Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजवीर कोहली। आई एम फ्रॉम SP Wine इंडिया, डांस थेरेपिस्ट, पब्लिक स्पीकर। दोस्तों कैसे हो आप सब? दोस्तों आज मैं जिस विषय पर बात करने वाला हूँ थोड़ा चिंताजनक है। आज मैं उन मासूम बच्चों के लिए बात करने जा रहा हूँ जो ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगते हैं। और ये वीडियो मैं स्पेशली उन माता पिता के लिए लेकर आया हूँ जो अपने मासूम बच्चों से ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मंगवाते हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है आप सभी माता पिता से, क्या आप ऐसा करके अपने बच्चों से भीख मंगवा कर क्या आपको खुशी मिलती है? या वो जो भी कमा कर लाते हैं ट्रैफिक सिग्नल से, उससे आप सभी का घर का खर्चा चल जाता है? आई थिंक मेरे हिसाब से तो नहीं। जिस उम्र में आपके मासूम बच्चों के हाथों में कॉपी, किताब, पेंसिल होनी चाहिए थी, उस उम्र में आप लोगों ने अपने मासूम बच्चों के हाथों में कटोरा थमा दिया। क्या उनका ऐसे भविष्य बनेगा भीख मांगकर? हर माता पिता चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने, काबिल बन जाए, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो? अपने मासूम बच्चों से ट्रैफिक सिग्नल्स पर भीख मंगवा रहे हो। हर माता पिता मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को काबिल बनाता है, पढ़ाता लिखाता है, और आप लोग क्या कर रहे हो? उनसे भीख मंगवा रहे हो। क्या आपके बच्चों का ऐसे ही भविष्य बनेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या लगता है आपको आपके बच्चों को ट्रैफिक सिग्नल्स पर लोग किस नजर से देखते होंगे? एक शर्मिंदगी वाली बात है अगर मैं कहूं आप लोगों से, कि एक शर्म आती है कि मुझे आपसे ये कहते मैं कि आप अपने बच्चों से ट्रैफिक सिग्नल्स पर भी मंगवाते हैं। अभी हाल ही की एक दुर्घटना मेरे सामने आई थी कि ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगते समय एक मासूम बच्चे की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। क्या आप चाहते हो आपके बच्चों के साथ भी ऐसा ही हो? शायद नहीं, क्योंकि हर माता पिता के लिए अपनी संतान बहुत ही ज्यादा प्यारी होती है। पर शायद आपको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। बस सुबह होती है और आप लोग बोल देते हो कि जाओ बेटा ट्रैफिक सिग्नल्स पर कुछ मांग कर लेके आओ। दिल कांप जाता है मेरा जब मैं ऐसे बहुत से बच्चों को ट्रैफिक सिग्नल्स पर देखता हूं। अभी हाल ही की एक बात हुई थी। मैं जब घर से ऑफिस के लिए जा रहा था तो ट्रैफिक सिग्नल पर एक मासूम 2 साल का बच्चे ने आकर मेरा पैर पकड़ लिया। मैंने जब नीचे देखा तो उस बच्चे ने इशारा करते हुए मेरे सामने हाथ फैला दिया। सच बताऊं तो मैं उस बच्चे को पैसे देना नहीं चाहता, लेकिन उस बच्चे की मासूमियत को देखकर मेरा दिल पिघल गया और मैंने अपनी जेब से उसे निकाल के 10 रुपये का नोट दे दिया। ग्रीन लाइट होने पर मैंने अपनी स्कूटी साइड में लगाई और मैं उस बच्चे को देखने लगा। उस बच्चे के साथ उसकी मां थी साथ। मुझसे रहा नहीं गया। मैं पास गया उसके पास और उसकी मां से पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? अपने मासूम बच्चे से भीख मांग रहे हो जिसे बोलना भी नहीं आता सही से, और आप इस मासूम बच्चे से भीख मंगवा रहे हो। तो उस लेडीज ने मुझसे सिर्फ यही कहा कि भैया हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, हमारे पास रहने के लिए घर भी नहीं है, हम भीख मांग कर ही खाते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं आप सभी से, आप लोग माता पिता जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हो, कि एक माता पिता चाहे तो क्या नहीं कर सकता अपने बच्चों के लिए। धरती आसमान एक कर सकता है अपने बच्चों के लिए, पर आप ये बात नहीं समझ पा रहे। मेरी बात का बुरा मत मानना, शायद इस वीडियो में ये बात मेरी बुरी लग जाए। आपने अपने बच्चे को जन्म तो दे दिया,
पर उसका पालन पोषण करने के लिए आपकी क्षमता ही नहीं है। ऐसे ही मैं जब कभी शनिवार मंगलवार को कहीं से निकलता हूं तो मेरे रास्ते बहुत से मंदिर पड़ते हैं। वहां कुछ लेडीज देखी है मैंने कि जो अपने बच्चों का इस्तेमाल करती हैं भीख मांगने के लिए। जिन बच्चों को, मासूम से बच्चों को बोलना तक नहीं आता है मां शब्द क्या है, आप लोगों ने उन बच्चों को यह सिखा दिया है कि भीख कैसे मानी जाती है। ये बात आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानते कि आप भीख मांग के आपके बच्चे का भविष्य नहीं बनने वाला। आप लोगों ने यह सोच लिया है कि हम भीख मांगते हैं, हमारा बच्चा भी भीख मांग कर ही खाएगा। भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं है आपके बच्चों को, मत भेजो। आपके बच्चों को शिक्षा की जरूरत है, उन्हें पढ़ाओ लिखाओ, काबिल बनाओ। पर शायद ये बात आप लोगों के समझ में नहीं आ रही है। आप लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलती है, हम भीख मांगते हैं, हमारा बच्चा भी भीख मांग कर ही खाएगा। कैसे माता पिता हो आप? दिल दुखता है ये सब देख के कि छोटे मासूम बच्चे जिन्हें माँ कहना, पिता कहना नहीं आता, वो हाथ फैलाना सीख चुके हैं। आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, गुजारिश करता हूं, अपने बच्चों का भविष्य ना खराब कीजिए, उनसे भीख मंगवाइए। उनका उज्जवल भविष्य है जो शायद आप देखना नहीं चाहते और ना देख रहे। बस आपको एक चीज नजर आती है, सुबह हुई और ट्रैफिक सिग्नल्स की तरफ बच्चे को भेज दिया। मत कीजिए ऐसा। और आप सभी दिल्ली वासियों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, जितने भी लोग ट्रैफिक सिग्नल्स पर गाड़ियां लेकर आते हैं, जो अपने ऑफिस घर आना जाना करते हैं, आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि छोटे मासूम बच्चों को भीख ना दें, क्योंकि भीख देकर हम उन मासूम बच्चों को भिखारी बना रहे हैं। मैं ट्रैफिक सिग्नल्स पे उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि ट्रैफिक सिग्नल्स पे आप लोग कभी किसी बच्चे को कुछ भी दान देते हैं, किसी के लिए कपड़े देते हैं या किसी को खाना देते हैं, तो कृपया करके वो ना दें, क्योंकि बच्चा उस लालच में सुबह शाम दोपहर रात चारों पहर वहां खड़ा रहता है इस इंतजार में कि शायद कोई आएगा और मुझे देगा। अगर आप देना ही चाहते हैं तो किसी एनजीओ में या किसी संस्था में आप वो सब डोनेट कर सकते हैं, जिससे उन बच्चों का भला हो और वो बच्चे ट्रैफिक सिग्नल्स पर जाकर भीख ना मांगे। सरकार ने ऐसी बहुत सारी मुहिम चला रखी है, कुछ एनजीओज हैं, संस्थाएं हैं जो इन छोटे मासूम बच्चों के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्हें स्कूल भेजते हैं, उनके लिए खाने का अरेंजमेंट करते हैं, पर सरकार सड़क पर नहीं आ सकती है। अगर आप लोगों की निगाहों में ऐसी संस्थाएं हैं, ऐसे एनजीओज हैं, तो आप इन बच्चों को वहां तक पहुंचाइए। इससे उन बच्चों का भी भला होगा और आपको भी पुण्य मिलेगा। अगर आप कुछ उन बच्चों के लिए करना ही चाहते हो ना, तो उन्हें शिक्षा दान दीजिए, ताकि उन बच्चों का उज्जवल भविष्य बन सके, वो जीवन में कुछ कर सकें। क्योंकि इन बच्चों को भिक्षा की जरूरत नहीं है, इन बच्चों को शिक्षा की जरूरत है, ताकि इन बच्चों का उज्जवल भविष्य बन सके। अगर मेरी बात समझ में आ रही हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। तो दोस्तों, मिलता हूं आप सभी से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।